मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा ईरान या किसी और मुल्क के खिलाफ नहीं, जब तक रुकन ममालिक पर हमला नहीं होता कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहिदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। दिफाई माहिदे के तहत वज़राए ख़ारजा की एक कमेटी और जनरल सेक्रेटरी भी कायम किया जाएगा जो नेटो के निज़ाम से मुमासलत रखता होगा। दिफाई माहिदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। पाक तुर्क सऊदी मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे की तारीखी कामयाबी। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को शानदार अंदाज में सजा दिया गया। मुख्तलिफ शहरों में बरकी कुमकुमों, कौमी परचमों और LED स्क्रीन नस्ब कर दी गई। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों को भी बरकी रोशनियों और खुसूसी सजावट से आरास्ता किया गया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर जश्न, मारूफ फनकारों और म्यूजिकल बैंड ने शहरियों का लहू गरमाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई माहिदे पर पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी नगमा हम सब एक है जारी कर दिया गया। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। ईरान ने अपना हुर्मज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। अमरीका ने रवैया दुरुस्त ना किया तो अपना हुर्मज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने खबरदार कर दिया। कहा, कभी भी और किसी भी जुबान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम के तकद्दुस की तौहीन ना की जाए। ईरान और इत्तेहादियों लिबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक पर मुसल्लत जंग और जारियत को दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। पाबंदियों के खात्मे, मुंजमद असास से जारी करने, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने और नुकसान के हर्जाने का मुतालबा। मुआहिदे पर पहुंचने के लिए मौजूदा सूरत हाल बेहतरीन वक्त है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ने अमरीका को ईरान के साथ मफाहमत इख्तियार करने पर मजबूर किया। अमरीका को ईरान और ओमान की तैयार गाइडलाइंस पर अमल करना चाहिए। अमरीका और इसराइल जानते हैं कि सिर्फ जंग से ईरानियों को हुक्म मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो अपने मकासद के हसूल के लिए दाखिली तकसीम, ना इत्तेफाकी और तनाज़ात को बतौर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरीका मफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का अजाला करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिराक्ची का मुतालबा। कहा, मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मफाहमत की यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का नतीजा है। अब हुर्मज़ में आर्जी जहाज़रानी के रास्ते से मुतालिक ओमान के साथ माहिदे के बहुत करीब हैं। इसका मतलब अब हुर्मज़ का दोबारा खुलना नहीं है, इसका इन्हिसार दीगर अवामिल पर है। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान मुज़ाकरात हो चुके, अब हतमी शक्ल दी जा रही है। मुसल्लह अफवाज ने अब हुर्मज़ में नया रास्ता तलाश कर लिया है। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को तबाह कर दिया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का दावा। कहा, अमरीका ने ईरान की गैर रिवायती अस्करी सलाहियत भी शदीद कम कर दी। ईरान ने अब हुर्मज़ में टोल टैक्स ना लेने की यकीन दहानी कराई है। अमरीकी हुकूमत मशरक़ वस्ता में तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। इमिग्रेशन के अमल का जायजा लिया। मुसाफिरों के इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मजीद बेहतर करने की इस्तदा पर मोहसिन नकवी का फौरी एक्शन। इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी। कहा, मुकम्मल सफरी दस्तावेजात वाले किसी मुसाफिर को सफ़र से नहीं रोका जाएगा। मुसाफिर के एजेंट की जानिब से रकम लेने की शिकायत पर वज़ीर दाखिला का मौके पर नोटिस। केस डायरेक्टर FIA के सुपुर्द। एजेंट की गिरफ्तारी का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात का तीसरे मरहले के लिए पोलिंग कल होगी। ज़िला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। दोनों अजला में सिक्योरिटी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में 11 नशिस्तों पर इंतखाबात होने थे। इलेक्शन कमीशन ने 7 नशिस्तों पर इंतखाबात मुलतवी कर दिए थे।
कराची में मीर रजा की मौत की गुत्थी सुलझाने के जतन, वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पुलिस की तहकीकाती टीम तब्दील, SSP ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख, SSP SIU समीउल्लाह सुमरो और दीगर को तफ्तीश से हटा दिया गया। केस की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी नई टीम तश्कील, DIG क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी टीम के सरबराह होंगे। SSP CTD इरफान बहादुर, SP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान, SP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम को टीम में शामिल किया गया। IG सिंध का कहना है कि केस की शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुतालिबात की मंजूरी तक मुल्क गिर पहिया जैम हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है डीजल की कीमतों में रोजाना तब्दीली और मुसलसल इजाफे ने गुड्स ट्रांसपोर्ट का कारोबार मुश्किल बना दिया, जबकि टोल टैक्स समेत दीगर मसाइल ने मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से विहाड़ी के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में मोहम्मद यूसुफ, मलिक नौशेर अंजुम, मलिक साकिब खुर्शीद और मोहम्मद नईम अख्तर शामिल। सियासी अमूर, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अवामी फलाही मनसूबों पर बातचीत। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम कामयाबी से जारी। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त, कौमी सलामती, मईशत और नौजवानों के किरदार पर इज़हार ख्याल। मुल्क भर के 21 स्टेशन पर 6000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा, जामे कौमी सलामती का हकीकी तस्वुर हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, सलामती और खुशहाली को यकीनी बनाने से वाबस्ता है। मानसून का 5वां स्पेल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मतला जज्बी अबरालूद बारिश की पेशगोई। शहर कायद में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची वाले आज रिमझिम के मुंतज़िर। बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा, नदी नालों और दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। जाजान में अरामको की रिफाइनरी की तनसीब में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब की वजारत तवानाई के मुताबिक अरामको के इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फायर डिपार्टमेंट ने आग बुझा दी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई शख्स जख्मी हुआ। हुक्काम वाक़े की तहकीकात मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि आग लगने की वजह ताहाल जाहिर नहीं की गई। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में जंगलात की आग बेकाबू हो गई, जिसके बाइस हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। जंगलात की आग 9,500 हेक्टेयर रकबे तक फैल चुकी। समरलैंड, वेस्टलैंड और दीगर इलाकों में इनखला के अहकाम जारी। समरलैंड में जंगलात की आग के बाइस एमरजेंसी नाफिज। कोलोराडो में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट उम्मीदवार प्राइमरी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाब। एथोपियन नयाद मिलाद कैरोस ने 15वीं बार मुंतखब रुकन कांग्रेस को शिकस्त दी। मिलाद कैरोस ने डेमोक्रेट प्राइमरी में 13 पॉइंट्स की वाज़ेह बरतरी से कामयाबी हासिल की। अमरीकी सदर ने डेमोक्रेट सोशलिस्ट को अमरीकी निज़ाम के लिए बड़ा खतरा करार दिया। कोसोवो में अपोजिशन की रुकन असम्बली ने कायम मकाम वज़ीर आज़म एल्बेन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए। शेम शेम के नारे लगाए। कायम मकाम वज़ीर आज़म ने स्पीकर का इंतखाब करने के लिए मजीद वक्त मांगा था। जून इंतखाबात के बाद से कोसोवो में स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जा सका। अपोजिशन जमातों का कहना था आईनी अदालत की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी, इसीलिए पार्लियामेंट का सेशन गैर आईनी है। कौमी हॉकी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए रवाना। हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वर्ल्ड कप में शिरकत से कबल खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए का अलाउंस जारी कर दिया। रकम खिलाड़ियों के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई। कौमी टीम के तमाम लॉजिस्टिक इंतजामात मुकम्मल।
कराची में झंडा गली सील करने पर चेयरमैन ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद काशिफ साबरानी का इजहार तशवीश। सीजन के दौरान दुकानें सील करने को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहते हैं जश्न आज़ादी से कबल छोटे ताजिर आर्जी कारोबार लगाते हैं, ऐसे में पथारे और स्टॉल जगाना उनका मौशी नुकसान है, उन्हें रिलीफ दिया जाए। जश्न आज़ादी मनाएं 24 न्यूज़ के साथ, कौमी परचम लहराएं, वतन से मोहब्बत का इजहार करें। जश्न आज़ादी की यादगार तस्वीर और वीडियोस 24 न्यूज़ को भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। आएँ मिलकर पाकिस्तान की खुशियाँ पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ।